तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को सी के ब्रेन फोर्ज में। तो आज हम लोग देखेंगे क्या, रिलेशन में देखेंगे संबंध, रक्त संबंध में देखेंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन जो इस टाइप का आता है क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो रेलवे में पूछा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, 1 नंबर पक्का हर सीट में। रेलवे ग्रुप डी के हर सीट में, प्रत्येक सीट में एक क्वेश्चन हमेशा आता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख के जाइए, हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाएंगे कि कैसे क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। तो आइए देखते हैं हम लोग रिलेशनशिप में देखेंगे रक्त संबंध। हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से लगाएंगे रक्त संबंध। तो क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। हर सीट में पूछा गया है, ग्रुप डी की हर सीट में पूछा गया है। तो 1 नंबर आप लोग पक्का कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए जो है बी की बहन है। आप लोग बनाइए रिलेशन। हम फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे ए प्लस बी का क्या लिखा, ए जो है बी की बहन है। तो मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये चारों ऑप्शन ठीक है। तो पहले इसको देखना है। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। ये तो आप लोगों को दिया गया है रिलेशन क्या क्या दर्शाया गया है। तो आप लोग यहाँ से देखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन पूछा गया है पी का ई से क्या संबंध है। क्वेश्चन इधर से पूछा गया है। ये तो आप लोगों को बताया गया है कि किसका किससे रिलेशन है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे पी माइनस, पहले देखेंगे माइनस क्या दिया है, बी का पिता है। इधर चलना है, देखो इधर से दिया है बी का पिता है। ए जो है बी का पिता है। ए जो है, जो ए है बी का पिता है। तो सेम इसी तरह जो टी है, जो पी है टी का पिता है, बी का पिता है। तो पहले पिता ऊपर रहेगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, पी ऊपर रहेगा, बी का पिता है मतलब टी का पिता है। यहाँ पे नीचे टी रहेगा, ऊपर इस तरह सिंबल बना। जहाँ अगर पिता बोल दिया तो प्लस करेंगे। जेंडर के लिए प्लस, अगर माइनस रहेगा तो महिला रहेगी और प्लस रहेगा तो आप लोग मेल रहेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए, टी का क्या दिया है, बी का पिता ए है, टी का पिता पी है। फिर यहाँ पे स्टार पे आ जाइए, क्या दिया है स्टार का, बी का भाई है, मतलब टी जो है बी का भाई है, सी का भाई क्या है टी है, तो ये भी भाई है। यहाँ पे आ जाइए रिलेशन, यहाँ पे आप लोग सी रख दीजिए, और इसका भाई है। जेंडर आप लोग अगर मेल दिया रहेगा तो प्लस रहेगा, फीमेल दिया रहेगा तो माइनस रहेगा। आप लोग फिर प्लस पे आ जाइए, क्या दिया गया प्लस पे, बी की बहन है मतलब बी की बहन, जो सी है, जो बी की बहन ए है, मतलब जो ए है सी जो है बहन है किसका है, डी का। आप लोग ध्यान से देखिएगा, डी का बहन है। और लास्ट में क्या पूछा गया है, ई डिवाइड बाई दिया गया है। जो ए है बी की माता है, मतलब जो सी है ये माइनस है, आ जाएगा माइनस आ जाएगा। अरे डी जो है, डी के बारे में दिया गया है ना, डिवाइड बाय तो बी की माता है, तो मतलब ई की माता। तो यहाँ पे ई की माता है तो जेंडर माइनस आ जाएगा, ए माइनस आ जाएगा। तो ये माता हो गई, ये बहन हो गया। आप लोग देखिए, और ये भाई है, ये पिता है। तो पूछा क्या गया है, पी का ई से क्या संबंध है, पी का ई से क्या संबंध है। जो ई का है, जो ई लिखा है, ई जो है पी क्या लिखा, पी का ई से क्या संबंध, मतलब पी ई का क्या लगेगा, जो यहाँ पे रिलेशन पी का ई से क्या संबंध है, मतलब ई का पी क्या लगेगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए, ये माता हो जाएंगी, माता की बहन, बहन का भाई, भाई का पिता। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, भाई दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए हट जाएगा। और माता के पिता क्या दिया है, 2 बहन है,
माता के पिता, 2 बहन है, उनके पिता है ना, एक भाई है 2 बहन, तो उनके पिता माता के पिता हैं। ए ऑप्शन नंबर सही दिख रहा है। पहले देखते हैं, आगे देखते हैं। पिता के पिता, पिता तो दिया नहीं है, केवल माता बहन भाई दिया है, और माता के भाई, माता के भाई, ये भी गलत है। सिंपल तरीके से आप लोग देखिए, माता के पिता, 2 बहनें एक भाई है, तो इनके एक पिता है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बहुत बेहतरीन तरीके से बताया हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। और एक तरीका और है, एक तरीका ये, अगर इसको बहुत आप लोग गहन से पढ़े होंगे तभी जान पाएंगे। ध्यान से देखिए, जब तक हम बता देते हैं। अगर माइनस क्या होगा? माइनस का मतलब क्या होगा? पिता। माइनस का मतलब पिता, +1 कर दीजिए। जब पिता आएंगे तो आपसे ऊपर रहेंगे ना, जैसे हमसे बड़ा पिता हो जाएंगे, तो +1 हो जाएगा। +1 क्या दिया है? +1। माइनस का बी का पिता, +1। फिर स्टार का मतलब भाई। जब भाई भाई रहेंगे तो अपने सेम रिलेशन में आएंगे, जैसे भाई बहन जीजा, तो यहाँ पे 0 कर दीजिए। आप यहाँ पे 0 कर दीजिए। अब क्या पूछा गया? प्लस का अर्थ क्या होगा? बहन, ये भी 0 हो जाएगा। बहन भी अपने कैटेगरी में आएगी ना, अपने ही जनरेशन में, जैसे पिता अगले जनरेशन के, बहन भाई जो है अपने जनरेशन में। तो ध्यान से देख। और डिवाइड बाई क्या दिया गया है? डिवाइड का अर्थ होता है माता, मतलब माता, +1। डिवाइड का मतलब +1। तो आप लोग ध्यान से देखिए, +1 दिया गया, तो क्या दिया? यहाँ पे दिया गया +1 मतलब माता के पिता। यहाँ पे देखो माता है, माता दिया गया, डिवाइड का मतलब माता। आप लोग ध्यान देते, +1 ये भी माता, ये पिता, तो यही माता के पिता, माता के पिता। बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया हूँ। अगर इस तरह ना समझ में आए तो इस तरह कर लेना आप लोग। बहुत बेहतरीन तरीके से बताया हूँ, बहुत आसान तरीके से। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 69 का। ये भी अभी फरवरी में, नवंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। हम लोग इसको भी बहुत आसान तरीके से देखेंगे। क्या दिया गया है क्वेश्चन? ये तो यहाँ पे आप लोगों को सिंबल के द्वारा दर्शाया गया है कि कौन किसका लगेगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, यहाँ से, यदि से आप लोग, यदि D/F -G, तो आप लोग ध्यान से देखिए, पहले देखिए इंटू देखिएगा। रिलेशन इधर से चल रहा है, इधर बी की पत्नी है, तो इधर से आप लोग रिलेशन करिए। क्या दिया है? FD इंटू मतलब F, बी की पत्नी है, मतलब F का पत्नी, जो F की पत्नी है, F क्या लिखा है? बी इंटू मतलब क्या है? ए जो है, मतलब D जो है बी की पत्नी है, D जो है F की पत्नी है। यहाँ पे माइनस, ये प्लस हो जाएगा। आप लोग बताएं हो पति पत्नी, आप लोग ध्यान से देख लो, पत्नी, पति पत्नी है, एक जोड़ा। फिर माइनस क्या दिया गया है? आप लोग ध्यान से देखें। ए जो है बी का भाई है, जो भाई है, जी जो है भाई है, बी का भाई ए, मतलब एफ का भाई क्या है? जी का भाई ए। आप लोग ध्यान से देखिएगा, भाई है, यहाँ पर भाई लिख दीजिए, ये पत्नी है, पत्नी लिख दीजिए, भाई पत्नी। फिर क्या दिया गया है? आप लोग डिवाइड, पी का अर्थ है पिता है, बी का पिता मतलब एच का पीछा जी है, एच का नीचे आ जाएगा। जब इसका पिता आपका जनरेशन ऊपर जाएगा ना, तो एच का पिता क्या हो जाएगा? डी जी हो जाएगा। तो ये भी जनरेशन, पिता पता चल गया ना, जेंडर पता है, वहाँ पे जेंडर भी दर्शाना है, प्लस हो जाएगा, पिता हो गया। एच का पिता कौन है? जी। और क्या पूछा गया है? प्लस, फिर क्या? प्लस बी का पुत्र है, बी का पुत्र, ए जो है बी का पुत्र है, तो जे जो है क्या लिखा है? बी का पुत्र, मतलब एच जो है जे का पुत्र है, तो यहाँ पे लिख दीजिए जे। अभी जेंडर पता नहीं है। जब यह पिता हो गया तो ये माता 100% हो जाएगा। तो पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि डी का जे से किस प्रकार संबंध है। आप लोग जे का, जो डी लिखा है, डी का जे से किस, मतलब जो डी है जे का क्या लगेगा?
जो डी है, ये जो डी है, जे का क्या लिखिएगा? ऑप्शन के द्वारा आप देखिए क्या लगेगा, भाई की पुत्री, सेम ये भाई हो जाएगा इनका, ये भाई, ये आप लोग जेठ बोलेंगे, जेठ हो जाएगा। ये आपकी बहन हो जाएगी, जब उनकी बहन आप लोगों की, उनकी पत्नी, बड़े भाई की अपनी पत्नी बहन हो जाएंगी। पति के भाई की पुत्री, ये भी नहीं, पुत्री नहीं आएगी, पति के भाई की पत्नी। अब देखो इनके पति है, क्या दिया है, पति, इनके पति के भाई, इनकर भाई, इनके पति, इनकर पति, पति के भाई, भाई की पत्नी। देखो ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बेहतरीन तरीके से बताया हूँ एकदम, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान तरीके से। और नीचे भाई की पत्नी, क्या दिएगा, भाई की पत्नी, इनके भाई की पत्नी, गलत हो जाएगा। इनके पति के भाई की पत्नी, इनके पति के भाई की पत्नी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आप लोग उस तरह देख लीजिए जिस तरह मैं इसमें बताया हूँ। डिवाइड, डिवाइड का अर्थ होता है पत्नी, पत्नी 0 आ जाएगा, सेम जनरेशन आ जाएगा। फिर उसके बाद माइनस, क्या माइनस का अर्थ, भाई, ये भी सेम जनरेशन आ जाएगा। और फिर उसके बाद देखिएगा डिवाइड बाई, डिवाइड का अर्थ होता है पिता, +1 आ जाएगा, +1 आ जाएगा। फिर क्या दिया गया, प्लस पुत्र, पुत्र आ जाएगा, -1, -1, जब -+1 तो ये भी कट जाएंगे, ये भी 0। तो जनरेशन सेम जनरेशन में आएगा, जैसे कि अपने ही जनरेशन में आएगा, सेम, जैसे भाई भाई, बहन बहन, चाचा चाची, सेम जनरेशन में आएगा। तो क्या दिया गया, भाई की पुत्री, ये भी गलत हो जाएगा, पति के भाई की पुत्री, ये भी गलत आ जाएगा, सेम जनरेशन में आएगा। देखो 0 0 0 -+0 हो जाएगा, मतलब सेम ही जनरेशन। देखो सेम जनरेशन है कि नहीं, देखो ये जैसे 2 भाई हैं, दोनों भाइयों के पत्नियां, सेम जनरेशन चल रहा है, तो वही दिया गया है, सेम जनरेशन, 0 0 +- ये भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे भाई की पत्नी, भाई की पत्नी सेम जनरेशन हो जाएगा, लेकिन क्या हो, पति के भाई की पत्नी, ये आराम से आ जाएगा। तो आप लोगों को हम बहुत आसान तरीके से समझाए हूँ, तो आप लोग इसको आप लोग देख के जाइए। रेलवे के जो ग्रुप डी का एग्जाम है, हर एग्जाम में, रेलवे के हर एग्जाम में पूछा, बहुत बेहतरीन तरीके से पूछा, हर सेट में 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो अगर समझ में आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को फॉलो करना। तो जय हिंद दोस्तों।